हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज जो हम आगे करेंगे, हमारे पास हमारा जो 15 चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है, ठीक है, उसके क्लास 9th का, ठीक है, 15 चैप्टर प्रायिकता, उसके हम आज उदाहरण पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्रायिकता के बारे में सारी इसकी हिस्ट्री और इसकी बेसिक बातों के बारे में जाना। एक दो जनरल हमने एग्जांपल्स भी किए उसके अंदर, ठीक है, और इसकी मेन बेसिक बातों के बारे में हमने जाना। आज हम इसके उदाहरण करते हैं कि हमने प्रायिकता को ज्ञात किस ढंग से करना है। इसमें आप देखेंगे, जैसे मैं सबसे पहले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, एक सिक्के को कहना 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। चित्त आपके पास 455 बार आता है और पट आपके पास 545 बार आता है। प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए कि प्रत्येक घटना की प्रायिकता क्या बनेगी आपके पास। इसके लिए आपको करना क्या है, आपके पास जो आपको सबसे ज़्यादा दिए गए, मीन जो हमारे संभाव्य परिणाम हैं, उसको आप लिखेंगे संभाव्य परिणाम हमारे पास, या अभिप्रयोगों की संख्या हम यूँ भी कह सकते हैं, ठीक है। संभाव्य परिणाम 1000 बार, ठीक है, 1000 बार सिक्का उछाला, ये हमारे पास हमारा संभाव्य परिणाम है। तो संभाव्य परिणामों की संख्या हमारे पास, ठीक है, संभाव्य परिणाम की संख्या, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, क्योंकि 1000 बार उछाला हमने सिक्के को, तो वो हमारे पास मैक्सिमम 1000 होगा, तो संभाव्य परिणामों की संख्या ही आपके पास 1000 बन गई। इसका पहला भाग अनुकूल परिणाम, ठीक है, किस चीज़ की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं, हमें चित्त की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कह रहा है ये, ठीक है। और इसके अंदर देखिए, जो एक बार 1000 बार सिक्का उछाला गया है, उसके अंदर इन्होंने खुद दिया हुआ है कि आपके पास 455 बार चित्त आया, ठीक है, और 545 बार आपके पास पट आया, ठीक है। हमें चित्त ज्ञात करने की, प्रायिकता ज्ञात करने की, चित्त कितनी बार आया होगा। अनुकूल परिणाम आपके पास चित्त हो गया, तो अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, अनुकूल परिणाम की संख्या गिनती करेंगे हम, इनकी कितनी बनती है हमारे पास जो अनुकूल परिणाम है वो 455 है, ठीक है, हमारे पास। तो हमारी प्रायिकता की अगर हम बात करें कि हमारी प्रायिकता क्या होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है, वो आप लिखने के अंदर जैसे हमारी शब्दों का प्रयोग करें, अभिप्रयोगों की संख्या, अनुकूल घटना की संख्या या घटना की संख्या, ठीक है। हमने अनुकूल परिणाम लिख रहे हैं तो अनुकूल परिणाम की संख्या, वो आप जैसे मर्जी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। बटा में आपके पास संभाव्य परिणाम की संख्या, नहीं संभाव्य परिणाम आपके पास क्या बनेंगे आपके, वो देखेंगे। आपके पास अनुकूल परिणामों की संख्या 455 है, संभाव्य परिणाम 1000 है। अगर आप दशमलव में लिखना चाहें तो 0.455 आपका आंसर बन जाएगा। अगर आप इसको काट कर लिखना चाहते हैं, 5 से कुछ काट कर लिखना चाहते हैं, तो आप 5 से या किसी भी और अक्षर से करते हैं तो वो काट कर भी लिख सकते हैं। ऐसे ही इसके दूसरे भाग में देखें, आपके पास अनुकूल परिणाम मीन्स आपका क्या बनेगा, अनुकूल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम आपके पास इन्होंने क्या कहा है, पट की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा है, तो अनुकूल परिणाम की संख्या मीन्स अनुकूल परिणाम गिनती में है कितनी बार, मतलब आपके पास सिक्का उछालने पर पट आया, पट आपके पास कितनी बार आया, 545 बार। तो प्रायिकता आपकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता, ठीक है, वो क्या होगी, अनुकूल परिणाम की संख्या, ठीक है, अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में संभाव्य, ठीक है, परिणाम की संख्या, वो हो जाएगी। तो 545 बटा में 1000 आपके पास, तो 0.545, ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा हमारे पास। क्लियर। इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, उदाहरण नंबर 2। उसके अंदर हमें क्या दे रहा है, ये क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 2 में देखें, दो सिक्कों को, यहाँ दो सिक्कों को उछालने की बात कर रहे हैं। एक साथ 500 बार उछाला गया, दो सिक्कों को कितनी बार उछाला गया, 500 बार उछाला गया। तो हमें यह प्राप्त होता है, दो चित्त, एक चित्त और कोई भी चित्त नहीं, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 देखें आपके पास, तो इसमें देखें आपको संभाव्य परिणाम क्या कह रहा है, 500 बार सिक्का उछाला, 500 बार सिक्का उछाला, और उछालने पर क्या हुआ आपके पास,
ठीक है, आपको जो ये दे रहा है डाटा उसको मैं एक टेबल सी बनाकर लिख लेता हूँ, तो ताकि थोड़े से और क्लियर बात हो जाए। आपके पास चित्त, ठीक है, उनकी संख्या मतलब कितनी बार आपके पास वो आया, 2 चित्त आपके पास वो 105 बार आए, 1 चित्त वो आपके पास 275 बार आया, और कोई भी चित्त नहीं मतलब 0 चित्त कहें तो वो 120 बार आया आपके पास। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसमें क्या करें। इसमें से प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मीन जो प्रत्येक घटना घटित हुई है उसकी हर घटना की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब आपके पास हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि मैंने पूरी हिंदी में लिखा उस चीज़ को, आप इनको सिंबल बनाना चाहें, जैसे मान लीजिए संभाव्य परिणाम को आप ऐसे लिख लें और संभाव्य परिणामों की संख्या, ठीक है, ये गिनती में कितनी होगी, 500 हो गया आपके पास, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका पहला भाग आपके पास E1, ठीक है, मान लीजिए मैं E1 मान लेता हूँ। E1 क्या है, मेरी पहली घटना होगी, वो क्या है, 2 चित्त की, 2 चित्त, तो अनुकूल परिणामों की संख्या मीन नंबर ऑफ E1 आपके पास कितना हो गया, 2 चित्त कितनी बार आया है, 105 बार। ठीक है, तो अब प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास, प्रायिकता E1 की, तो वो क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या। वो आपके पास 105 दी गई है, ये 500 दिया गया है, 105 बटा में 500। अब यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप दशमलव में निकालना चाहे दशमलव में लिख सकते हैं, इनको काट कर लिखना चाहे काट कर लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने 5 से काट दिया, 5 से कट के 21 और 5 से कट के 100, तो 21 बटा 100 आपका आंसर आ जाएगा। दशमलव में बदलना चाहे तो 0.21 आपके पास आपका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा देखते हैं इसका भाग, क्योंकि इन्होंने कहा है कि प्रत्येक भाग की, ठीक है ना, प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता मतलब 2 चित्तों की भी घटने की, 1 चित्त और कोई भी चित्त नहीं, सभी की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। तो E2 दूसरी घटना मान ली मैंने, वो क्या है, 1 चित्त आया। ठीक है, 1 चित्त आने की, तो अनुकूल परिणामों की संख्या, इसको हम NE लिख लेते हैं। ये E1 E2 लिख लिया, 2 अलग अलग घटनाएं होगी इस चीज़ के कारण। ठीक है, वो कितने 275 आपके पास प्रायिकता दूसरी घटना की, आपके पास E2 घटना की, वो क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, मीन्स 275 बटा में 500। अगर आप इनको 5 से काटते हैं, 5 5 25, 5 5 25, 5 से कट के 100, फिर 5 से काटे 5 11 5 55, 5 दूनी 10, ठीक है, 11 बटा 20, और दशमलव में बदलना तो 0.55। ठीक है, आपके पास आपका ये आंसर बन जाएगा। वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको। आगे देखिए इसके तीसरे भाग में क्या कह रहा है हमें, तीसरी घटना। ठीक है, तीसरी घटना क्या हुई है, कोई भी चित्त नहीं, कोई भी चित्त नहीं, उस चीज़ के बारे में प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। तो इनकी संख्या कितनी होगी आपके पास, कोई भी चित्त नहीं की कितनी है, 120। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी तीसरी घटना की आपके पास, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम 120 है, संभाव्य परिणाम 500 है, 0 से 0 कट गया आपके पास। ठीक है, और 2 से कट के 5 आ जाए, 5 6 दूनी 12, और 2 से कट के 25, मीन 6 बटा 25, ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप दशमलव में बदलोगे तो 0.24, ठीक है, आपके पास आपके क्वेश्चंस का ये आंसर बन जाएगा। क्लियर, इस तरीके से हमारे पास हमारे क्वेश्चंस के आंसर निकल जाएंगे। आगे देखेंगे हम हमारे पास इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उदाहरण नंबर 3, उसमें हमें क्या चीज़ ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ये किस चीज़ की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा गया है। उदाहरण 3 में देखें, कहना एक पासे को 1000 बार उछाला गया। ठीक है, वही सेम आपके पास एक पासे को 1000 बार उछाला गया, और 1000 फेंकने पर परिणाम 1 2 3 4 5 6 की बारंबारताएं सारणी 15.6 में दी गई हैं। ठीक है, प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके पास ये ज्ञात करना है आपको, सभी की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा इन्होंने। तो कैसे प्रकार से हमारे पास घटनाएं घटित होंगी। उदाहरण 3 आपके पास आपका संभाव्य परिणाम देखें। ठीक है, 1000 बार पासा फेंका गया। ठीक है, अब इसमें ख्याल रखना है आपको, अगर आप 1000 पासे बार फेंकने के उनके संभाव्य परिणाम अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो आप चाहकर भी नहीं बना सकते। ठीक है, आप इतना बड़ा अंक बन जाएगा 6 की पावर 1000 हमारे पास। ठीक है, उनके बारे में आप वर्णन करना चाहें तो चाहकर भी आप वर्णन नहीं कर सकते, इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो इनके लिए कि इन्होंने क्या किया, सिर्फ आपके जानकारी के लिए डाटा, क्योंकि सैम्पलिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर।
ठीक है, कि क्या परिणाम वास्तव में हमारे 9th क्लास में जो पढ़ रहे हैं, क्या परिणाम वास्तव में संप्रायिक होते हैं या नहीं होते, ठीक है, उन्हीं चीज़ों पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास, तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे हमारे पास। अब इन्होंने एक टेबल दी हुई आपको कि जो 1000 बार सिक्का पासा उछाला गया तो उसमें एक हुआ क्या, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आपके पास क्या क्या आए परिणाम जो आपको मिला, ठीक है, और उनकी बारंबारता या उनकी संख्या, वो जो मर्जी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ये कितनी बार है 179, 150, 157, 149, 175 एंड 190, ठीक है। तो संभाव्य परिणामों की संख्या कितनी होगी आपके पास 1000। अब इसका पहला भाग देखें या इसके बारे में आप जर्नल लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं सभी, क्योंकि 6 घटनाएं हैं, ठीक है, तो सभी के लिए आप जर्नल भी लिखा जा सकता है एक बार के अंदर। मान लीजिए, ठीक है, जैसे 2 घटनाएं 3 घटनाएं सभी के लिए इकट्ठा लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं आप, जैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए EI, ठीक है, परिणाम I के प्राप्त होने की घटना को प्रकट करता है। I बराबर में 1 2 3 4 5 6, ठीक है तब जैसे पिछला क्वेश्चन था हमारे पास दूसरा, उसमें आप I को क्या करते, जो आपने लिखा था ना 2 चित 1 चित 0 चित, ठीक है, तो I की संख्या आपके पास 2 1 0 हो जाती, ठीक है, या जो भी घटना घटी तो उनको आप नंबरिंग दे लें, 1 2 3 नंबर दे देते, जैसे वो चीज़ भी आपके पास हो जाती है, ठीक है। तो अब हमारे पास प्रायिकता ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में संभाव्य परिणाम की संख्या, ठीक है, ये आपके पास रहता है आपका। अनुकूल परिणाम की संख्या आपके पास NEI हो जाएगी और संभाव्य परिणाम की संख्या NS हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो अब इन सभी के लिए हम एक एक करके ज्ञात करेंगे। E1 के लिए वो कितने 179 बटा में 1000, ठीक है, आगे दशमलव में लिखने की जरूरत ही नहीं है, चाहे आप इनको ऐसे ही छोड़ लें, वो लिखना चाहें तो आपकी वो चॉइस पर डिपेंड करता है। E2 सेकेंड घटना की, ठीक है, मीन्स 2 आने के लिए वो कितने 150/1000 मीन 0.150, नहीं भी लिखेंगे आप तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वो आपका सही है, ठीक है। 3 आने के लिए 157 बटा में 1000 मतलब 0.157, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद आपकी चौथी घटना के लिए E4, ठीक है, वो कितने 149 बटा में 1000 तो 0.149 हो जाएगा। पाँचवीं घटना E5 के लिए आपके पास वो कितनी है 175 बटा में 1000 तो 0.175 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1000 है, एक के बाद 3 जीरो है, तो ऊपर से पीछे 3 अक्षर छोड़कर मुझे दशमलव लगाना है, तो आपको दिए ही 3 अक्षर दिए गए हैं तो उन्हीं के आगे दशमलव लगा दिया गया, एक प्रकार से आप ये मानकर चलें, ठीक है। और PE6 मीन छठी घटना घटित होने की वो कितनी है संख्या में 190 है बटा में 1000, ठीक है, तो 0.190, ठीक है, आपके पास आपके क्वेश्चंस के आंसर बन जाएंगे। आप इसके अंदर एक चीज़ भी चेक कर सकते हैं कि सभी घटनाओं की जो प्रायिकता का योग है वो क्या वास्तव में एक होता है या नहीं होता। अगर आप इन सभी को जोड़कर देखना चाहें, ठीक है, आपके पास मान लीजिए आप इन सभी को जोड़ते हैं, क्या वास्तव में वो एक बन रहा है कि नहीं बन रहा, मीन्स इसको 0.179 0.150 0.157 इन सभी को अगर आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपके पास मतलब PE1 प्लस PE2 प्लस PE3, ठीक है, प्लस PE4 प्लस PE5, ठीक है, प्लस PE6 इन सभी का जोड़ करने पर आपके पास क्या आएगा, एक आएगा, ठीक है, जो आपकी इस बात को सिद्ध करेगा कि आपके जो परिणाम है वो संप्रायिक हैं, ठीक है, सभी के सभी संप्रायिक थे और सभी की जो योग घटनाएं हैं वो जितनी आपको दिखाई गई हैं उससे अतिरिक्त और घटना कोई घटित नहीं हो सकती है उसके अंदर, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देगा ये, क्लियर। इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, या उदाहरण नंबर 4, इसमें हमें क्या कह रहा है ये उदाहरण नंबर 4 के अंदर, उसके बारे में देखेंगे, हम बात करेंगे। उदाहरण नंबर 4 के अंदर आपको दिया गया एक टेलीफोन निर्देशिका
कि एक पृष्ठ पर 200 टेलीफोन नंबर हैं। इनके इकाई वाले स्थान वाले अंक का बारंबारता बंटन आपको दिया गया है कि इकाई के अंक पर क्या होगा, वो 0 से 9 तक आपको अंक दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमारा देखें इसके अंदर उदाहरण नंबर 4 के अंदर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हमें 6 संभाव्य परिणाम की सबसे पहले हम बात करें कि हमें हमारा संभाव्य परिणाम क्या बनेगा। ठीक है, हमारा संभाव्य परिणाम आप पूरा हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिख लें, अकेला सिंबल एस यूज़ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, एक पृष्ठ पर 200 टेलीफोन नंबर। ठीक है, ये आपके पास आपका संभाव्य परिणाम हो गया। और उसके बाद आपको इकाई के अंक के स्थान दिया गया था, दैट मीन्स संभाव्य परिणामों की संख्या। संभाव्य परिणाम की संख्या, गिनती में कितने 200 नंबर है तो 200 पर ही बात करनी है। उसके बाद अपना ये टेबल जरूर बना देंगे आप, क्योंकि गिनती में गिनने पर कितने आ रहे हैं उन सभी का वर्णन करेंगे आप। यहाँ पर आपके पास क्या है, अंक दिया गया है। ठीक है, और उनकी बारंबारता दी गई है कि वो अंक कितनी बार आया हुआ है, इकाई का अंक। ठीक है, इकाई के अंक के अंदर इन्होंने आपके पास इकाई अंक हमारे पास कितने हैं, 10 अंक है। तो हम सभी की बात करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, इन सभी की बात की जाएगी आपकी। अब इनके अंदर हम देखें हमें करना किस ढंग से होगा। इनकी हमें संख्या दी हुई है 22, 26, 22, 22, 20। ठीक है, 10, 14, 28, 16 और 20। इन सभी का जो जोड़ है हमारे पास 200 बन रहा होगा, क्योंकि 200 टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं। इसमें क्या कह रहा है, कहना पृष्ठ को देखे बिना इन संख्याओं में से किसी एक संख्या पर अपनी पेंसिल रखनी है। मीन्स मान लीजिए आपने आंखें बंद कर कर जैसे किसी एक संख्या पर अंक रखना हो। ठीक है, अर्थात संख्या को यादृच्छ चुना गया है, तो इकाई के स्थान पर अंक 6 होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। यादृच्छा से अभिप्राय क्या है, यादृच्छा से अभिप्राय है मीन्स आपने चीटिंग करने की कोशिश नहीं की। ठीक है ना, प्राय की आपने चीटिंग नहीं की, मीन्स परिणाम मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर हम कहें कि परिणाम समप्रायिक है। ठीक है, क्योंकि अगर आप चीटिंग करने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर मीन्स आपने आंखें खोलकर अगर पेंसिल रखने की कोशिश की तो फिर वो क्लियर हो जाएगा ना कि कहाँ आपने पेंसिल रख रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आगे देखेंगे अनुकूल परिणाम। क्या कहा इन्होंने, इकाई का अंक 6। ठीक है, इकाई का अंक 6। तो उसके बाद अनुकूल परिणाम की संख्या हमारे पास, ठीक है, वो क्या दे रहा है उसके बारे में बात करेंगे हम। अनुकूल परिणाम की संख्या 6 कितनी बार है हमारे पास, 14 बार। ठीक है, तो प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आपके पास अनुकूल परिणाम की संख्या मीन्स जिस घटना के बारे में आपको प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा गया है वो हमारा अनुकूल परिणाम होता है। उनकी गिनती कितनी है, ठीक है, अनुकूल परिणाम की संख्या और बटा में आपके पास संभाव्य परिणाम की संख्या। संभाव्य परिणाम की संख्या, ठीक है, उसके बारे में आप वर्णन करेंगे। हमारे पास अनुकूल परिणाम की संख्या आपके पास 14 है और संभाव्य परिणाम की संख्या आपके पास 200 है। आप इनको आपस में इनकी प्रायिकता को कैंसिल करेंगे, दूसरे से काटेंगे, 2 से कट के 7, 2 से कट के आपके पास 100 आ गया, तो 0.07। ठीक है, क्योंकि नीचे एक के बाद 2 जीरो हैं तो आपको 2 अंक छोड़ने हैं, 7। दूसरा अंक था नहीं कोई तो 0 लगा दिया, 0 लगाकर फिर आपने दशमलव का यूज़ कर दिया, तो 0.07। ठीक है, आपके क्वेश्चन का ये आंसर बन जाएगा उदाहरण नंबर 4 का हमारे पास। क्लियर। उसके बाद देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट उदाहरण, उदाहरण नंबर 5। उसके अंदर हमें क्या कह रहा है, कहना है एक मौसम के अंदर के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 कर्मागत दिनों में, मीन्स पिछले 250 कर्मागत में लगातार दिनों के अंदर की बात कर रहा है ये। ठीक है, किए गए मौसम पूर्वानुमानों में से 175 बार उसके पूर्वानुमान सही रहेंगे। मीन जो मौसम विभाग भविष्यवाणी करता है कि आज बरसात होगी या नहीं होगी, तो पिछले 250 दिनों के अंदर 175 बार उसकी भविष्यवाणी सही हुई। ठीक है, एक दिन हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता क्या होगी। दूसरा, दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही न होने की प्रायिकता क्या होगी। हमें इन दोनों के बारे में ज्ञात करना है। तो इसमें 5वें क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसमें देखेंगे हमारा संभाव्य परिणाम क्या दिया गया, 250 दिन का। ठीक है, 250 दिन का पूर्वानुमान। ठीक है, 250 दिन का
मौसम का पूर्वानुमान। अब इसमें क्या हुआ, 175 दिन सही और बाकी कितने दिन बचे हमारे पास, 75 दिन गलत। ठीक है, जो पूर्वानुमान लगाया गया वो आपका 75 दिन गलत रहा। तो उसके बाद हमारे पास संभाव्य परिणामों की संख्या, क्योंकि 250 दिन की बात की, 250 ही हो जाएंगे। अब इसका पहला भाग घटना ई, हमारी अनुकूल परिणाम क्या है, एक दिन हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, मीन्स पूर्वानुमान सही होना। ठीक है, पूर्वानुमान सही होना की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 175 दिन सही रहा है आपके पास, तो 175 हो जाएगी। तो प्रायिकता हमारे पास, ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, 175 बटा में 250। अब आप यहाँ से इनको काट देंगे, 25 से कटकर हमारे पास 7 आ गया, 25 से कट के 10 आ गया, 7/10। ठीक है, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। दशमलव में आगे निकालना ना निकालना वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ तक छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं क्वेश्चंस के आंसर को बिना किसी स्टार्ट के। सेकंड भाग में देखें, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, घटना को, अनुकूल परिणाम को F से लिख रहा हूँ। पिछले एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको इन चीज़ों को लिखने के कई अलग अलग तरीके समझा दिए हैं। मैंने संभाव्य परिणाम पहले हिंदी में लिखना, अनुकूल परिणाम हिंदी में लिखना। ठीक है, एक दो जितने भी परिणाम हो उन सभी को हिंदी में लिखना। दूसरा तरीका हमारे पास क्या बनता है, आप उनके लिए ऐसे अनुकूल घटनाओं के लिए E1 E2 ऐसे सिंबल यूज़ करें, या अलग अलग घटनाओं के लिए अलग अलग सिंबल यूज़ कर लें, EFG। ठीक है, इस तरह से भी आप सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरी घटना में क्या कह रहा है, दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, पूर्वानुमान हमारे पास जो बात कर रहा है, पूर्वानुमान सही न होना, ठीक है, वो सही नहीं होगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितने दिन गलत है वो, 75 दिन। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास, F की अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, मीन्स 75 बटा में 250, 25 से कट के 3, 25 से कट के 10, 3/10। अगर आप दशमलव में बदलना नहीं चाहते तो यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। दशमलव में बदलना चाहते हैं तो दशमलव में बदल देंगे आप, वो अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन के अंदर बदलना जरूरी है, किसी भी क्वेश्चन के लिए भी कंपलसरी नहीं है, मतलब ये चीज़ें दशमलव के अंदर बदलना। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे। और यहाँ आप देखें, पूर्वानुमान जो हमने लगाया, ठीक है, और जो नहीं सही हुआ और गलत हुआ, दोनों का अगर आप जोड़ कर देखने की कोशिश करते हैं, मीन्स प्रायिकता आपके पास E प्लस प्रायिकता F, दोनों का अगर आप जोड़ करें, 0.7 प्लस 0.3, 1.0 मतलब 1 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जितनी भी घटनाएं, किसी भी घटना के अंदर, किसी भी संभाव्य परिणाम के जो मैक्सिमम घटनाएं हैं, जितनी भी घटित घटनाएं उसमें घटित हो सकती हैं, यदि आप उन सभी का योग करते हैं तो वो हमेशा एक ही आएगा। ठीक है ना, उसी चीज़ के आधार पर हमारे पास यहाँ बन जाता है। ऐसे ही हम देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उदाहरण नंबर 6। उसके अंदर हमें क्या दे रहा है, ये उदाहरण नंबर 6 के अंदर आप देखें, इसमें हमें दिया गया है के अंदर टायर बनाने वाली कंपनी तय की दूरियों का एक रिकॉर्ड रखती है, जिसके पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ी। सारणी में 1000 स्थितियों के परिणाम दिखाए गए हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, उदाहरण नंबर 6 के अंदर आपका संभाव्य परिणाम, ठीक है, 1000 स्थितियाँ, 1000 स्थितियाँ ये हमें दी गई हैं इन्होंने, और संभाव्य परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1000। ठीक है, अब इसके अंदर 1000 स्थितियों में क्या चीज़ है, इन्होंने कहा है कि जो 4000 किलोमीटर से कम जिनको बदलना पड़ा टायर जिनका, ऐसे 20 केस हुए। 4000 से 9000 तक, ठीक है, आप सारणी देख रहे हैं, उसी सारणी को मैं यहाँ पर दोबारा नहीं बना रहा, सिंपल अपनी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। 4000 से 9000 210, 9000 से 14000 तक 325, और 14000 से ज़्यादा जिनके लिए टायर बदलना पड़ा वो 445। यदि आप इस कंपनी के टायर खरीदते हैं तो इसकी प्रायिकता ज्ञात, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, पहली घटना आपके पास अनुकूल परिणाम जो आपको दिया गया, 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले इसे बदलना आवश्यक है। 4000 किलोमीटर की दूरी से पहले बदलना आवश्यक है। ठीक है, जो शब्द लिखे गए उनको वैसे ही लिख दें। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी आपके पास, ठीक है, टेबल में देखें, 4000 से कम तक, मीन 4000 से पहले का है ना, इन्होंने बदलना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे, 4000 से पहले बदलने के लिए बात कर रहा है ये, तो वो 4000 से कम हो गया, उनकी संख्या कितनी दी गई है, 20। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इस घटना की आपके पास, 20 बटा में 1000।
ठीक है, इनको बदलने की जरूरत नहीं है दशमलव के अंदर, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने पहले बताया, आप इसको एज इट यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप, क्योंकि ये कटते हैं तो इनको काटना चाहे तो काट भी सकते हैं। ठीक है, 2/100 और 0.02 आपके पास ये बन जाता है। दूसरी घटना देखें इसकी, मैं इसको एफ लिख लेता हूँ हमारे पास। उसमें क्या कह रहा है, 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी चलेगा। ठीक है, यह 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी चलेगा, अधिक दूरी चलेगा। अब 9000 किलोमीटर से ज़्यादा कहा है इन्होंने। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या बनेगी वो देखनी है हमें। अब 9000 से ज़्यादा कौन कौन सी हैं, दो केस बनते हैं हमारे लास्ट वाले, एक 9000 से 14000 वाला, एक 14000 से ज़्यादा वाला। क्योंकि दोनों ही आपके 9000 से ज़्यादा वाले हैं तो हम दोनों को जोड़ देंगे। 325 + 445, दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 770। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास इस अनुकूल परिणाम की। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या आपके पास, ठीक है, बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, मीन 770 बटा में 1000। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 0.77। ठीक है, आपके पास आपका ये आंसर बन जाएगा। तीसरी घटना हम इसके अंदर देखें क्या दे रहा है हमें, EFG, मान लीजिए हम उसको जी लिख लेते हैं। 4000 किलोमीटर, ठीक है, और 14000 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करने के बाद इसे बदलना आवश्यक है। अब इन दोनों के बीच के अंदर कितना दिया गया आपको, 4000 से लेकर 14000 के बीच में। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, आपके जो दोनों बीच वाले भाग हैं, 4000 से 9000 वाला और 9000 से 14000 तक, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 4000 किलोमीटर से लेकर 14000 किलोमीटर के बीच। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, 4000 से लेकर 9000 तक कितना है हमारा, 210 है, और 9000 से लेकर 14000 तक कितना है, 325 है। तो दोनों को जोड़ दिया, 535 हो जाएगा। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारे पास, 535 बटा में 1000, मतलब 0.535। ठीक है, हमारे क्वेश्चन का ये आंसर बन जाएगा। क्लियर, इस तरीके से हमारा उदाहरण नंबर 6 ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे आप जो इसके उदाहरण है उनको करके देखेंगे, ट्राई करेंगे। अगले लेक्चर्स के अंदर मैं आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और आपकी एग्जाम्पल के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ठीक है, और फिर मैं उन आपकी प्रॉब्लम्स को अपनी एक्सरसाइज के साथ साथ जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको आपके साथ शेयर करूँगा, कि बताऊँगा कि किस तरीके से अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि आपने उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।